तो बिहार के औरंगाबाद से आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी9 भारतवर्ष पर पब्लिक पोल और बहुत बड़ी तादाद में बिहार की जनता एक बार फिर से जरा स्वागत करिए और बताइए कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है बिहार वालों में। मेहमानों के परिचय के साथ कार्यक्रम की करने जा रहे हैं शुरुआत। और देखिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिल सिंह जी हैं जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि सिंह राजपूत पूर्व अध्यक्ष मीडिया सेल वो हमारे बीच में हैं। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए उदय उज्जवल जी हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पार्टी का जो पक्ष है वो मजबूती से रखने आए हैं। और जेडीयू को रिप्रेजेंट करने के लिए अजताब सिंह जी हैं जो कि जेडीयू के जिला प्रवक्ता है। अनिल जी आपसे शुरू करता हूं, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं। 15वां साल इस गठबंधन में, चाहे वो जेडीयू से चुनाव लड़े हो सुशील सिंह जी, चाहे बीजेपी से लड़े हो, 15 साल से सीट पर कब्जा है। ये बताइए कि 15 साल में औरंगाबाद की जनता आपके सामने खड़ी है, क्या ऐसा किया है, क्या क्या काम किया है, क्या आपकी उपलब्धियां हैं जिसके दम पर एक बार फिर से जनता आप ही को वोट करे, किसी दूसरे को ना चुने? देखिए 15 साल से अगर सुशील कुमार सिंह है तो जरूर कोई विशेष बात होगी। हाँ। और बाकी जितने भी विरोधी हैं सारे ने 15 साल छोड़ दीजिए, जब से इस देश में चुनाव हो रहा है, चाहे 35 का प्रीवी काउंसिल का चुनाव हो, चाहे 37 हो, चाहे 45 हो, 50 हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो, 52 हो, सब में हर एक प्रयोग इन लोगों ने करके देख लिया है, अभी तक सफलता के करीब। लेकिन काम क्या किया 15 साल में? उपलब्धियां बताइए, उपलब्धियां बताइए। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा संसद में उपस्थिति रखने वाला कोई सांसद है तो सांसद का नाम है सुशील कुमार सिंह। वित्तीय सत्र में 100% उपस्थिति, एवरेज ऑन एवरेज 96% उपस्थिति। और प्राइवेट मेंबर बिल यहां से लेके वहां तक, गली और नली और सड़क निर्माण कोई लिख देगा, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल और उसको आपकी पार्टी भी इंडोर्स करे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जमीन पर काम क्या ये बताइए। ये तो ठीक है, तो सारे सांसद करते हैं, ज्यादा करते हैं, कोई कम जाता है, कोई ज्यादा। जमीन पर काम क्या किया ये बताइए। नहीं सर, 5 उपलब्धि बताइए अपनी। 5 उपलब्धि। हर एक स्टेशन पर ठहराव एक्सप्रेस नहीं होता था, कालका हुआ, दून हुआ, एकात्मता एक्सप्रेस हुआ, 2 आरओबी ब्रिज बन रहा है। और अपने एमपी लेड फंड का 100% खर्चा करने वाला कोई सांसद है? हाँ, ये काम नहीं आता इनको। ये नाचते ठीक नहीं है, मंच पे नाचना नहीं आता। नचनिया बजनिया चाहिए, अयास चाहिए, तेल पिलावन लाठी पिलावन चाहिए जनता के समक्ष। तो मैं आपने जो दावे किए हैं, मैं जनता से उस पर सहमति या असहमति ले लेता हूं। तो ये बताइए सुशील सिंह के राज में औरंगाबाद का विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? ये बताइए, महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है और कुशवाहा बिरादरी के कैंडिडेट पर दांव खेला गया है। आंकड़ों की बाजीगरी में आप मजबूत दिखते हैं, जमीन पर क्या वो ऐसी उपलब्धियां हैं जो लेकर आप जाएंगे और जिसकी बदौलत आपको लगता है कि आपके गठबंधन को औरंगाबाद की जनता वो करके इस बार दिखाएगी जो 15 सालों में नहीं हुआ? सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और ये धरती कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे अभिभावक बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की धरती है, जहां मैं आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले। और मैं बता दूं, यहां अभी तक विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। आप यहां देखिएगा, केवल भगवान के नाम का सहारा है। मैं पूछना चाहता हूं जो सत्ताधारी के प्रवक्ता आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आधे लोग आपके साथ और आधे लोग आपके खिलाफ। देखिए ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आप जब इनसे बात बोलिए, पूरा माइक देंगे, बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल बोलिए। मैं बोल रहा हूं, उनको भी इंटरप्ट कर रहा था, 3 बार इंटरप्ट किया, ये नहीं कह सकता। नहीं तो मुझे बोलने का मौका बोलिए। देखिए, सबसे पहले औरंगाबाद के मतदाता मतदान क्यों करेगा महागठबंधन को? इंडिया गठबंधन को क्यों करेगा? यहाँ से औरंगाबाद से मेडिकल कॉलेज छीना गया। उस मेडिकल कॉलेज यहाँ बनता तो यहाँ के हजारों बच्चे पढ़ते, लाखों पढ़ते और लाखों घर में रोजगार का दिया जलता। यहाँ पर सिंचाई के कोई कार्य नहीं हुए आज तक। आज यहाँ पर इतने बड़े कंपनियां हैं, एक भी प्रतिनिधि नहीं कर सकते यहाँ जब से 15 साल से हैं कि कितने स्थानीय को रोजगार दिला है। लगभग 1.5 साल सरकार में थे आप लोग, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं लेकर आए? रोजगार क्यों नहीं लेकर आए? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की?
17 महीने में जो बिहार के सरकार के मुखिया, औरंगाबाद में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, 17 महीने में जो काम तेजस्वी सरकार ने किया है, आंकड़े सबके सामने हैं, सुन लीजिए। बिहार में ये जितला यही इन लोग का है, इन लोग का मानसिकता यही है, लेकिन जनता जवाब देने को जनता जवाब देगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और जो मैंने वादा किया था, आऊंगा सबके पास आऊंगा, धैर्य रखिए, अगले आधे घंटे आपके पास हैं, सबके पास आऊंगा, सबके बयान लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे पास सर्वे आ गया है। वो सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है, शांति से सुनिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सर्वे हमारे पास हमारे संवाददाताओं के जरिए किया गया है, उस सर्वे का आंकड़ा आ गया है। औरंगाबाद में इस बार वोटर किसे वोट करने जा रहा है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा होगा हमारे पास। एनडीए को 51% वोट मिलता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। लेकिन अगला आंकड़ा सोचिए, जो इंडिया गठबंधन है यानी महागठबंधन, उसको 44% वोट मिल रहा है, अदर्स को 2 और बाकी दलों को संतोष करना पड़ेगा। आंकड़ों में जातिगत आधार पर अगर देखा जाए, यादव, मुस्लिम, पिछड़ा, ये मिलाकर आपने कॉम्बिनेशन दिया है कुशवाहा, लेकिन जो सर्वे बता रहा है उसमें पलड़ा भारी लग रहा है एनडीए गठबंधन का। कैसे नैया पार लगेगी? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सभी साथियों को जय भीम और जय संविधान का नारा बोलता हूं। मित्रों, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता से जब आपने सवाल किया कि औरंगाबाद के सांसद का क्या उपलब्धि है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे सांसद का मात्र एक उपलब्धि है कि हमारे सांसद क्लास रोज जाते हैं। भैया रिजल्ट चाहिए। हम बिल्कुल सही बात। कक्षा में विद्यार्थी कितने दिन गया ये मैटर नहीं करता, रिजल्ट क्या है मैटर ये करता है। औरंगाबाद के उपलब्धि पूछ रहे हैं तो ये आरओबी के उपलब्धि बता रहे हैं। आरओबी सांसद की उपलब्धि नहीं होती है। आपके सवाल में मैं हाँ मिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग, इन लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के सांसद के मात्र 5 उपलब्धि बता दे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। 5 उपलब्धि, और उसके बाद जेडीयू का रिएक्शन। 5 उपलब्धि, बिना लफबाजी के, बिना भूमिका के 5 काम बताइए। बिल्कुल, मैं 5 काम बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उदय उज्जवल जी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहता हूं। रेलवे जो है सो केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। दोनों आरओबी रफीगंज, आरओबी गुरुआ और इनका टपोर संख लालू यादव योजना का शिलान्यास करता था। आप देखिए फिर घुमा रहे हैं। 5 काम बताइए, 5 काम बताइए। और 5 काम, 3 आरओबी यहाँ पर सामने ये काम हो गया। दूसरा काम नंबर 2, सुनने दीजिए हमको, बोलने दीजिए उदय जो को लाठी पिलावन कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपके सामने 3 करोड़ 33 लाख का रनिंग हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, ये भी इसका काम है। 100%। तीसरा NH 139 का 4 वे का सर्वे का काम चालू है। बीटा औरंगाबाद चौथा बताया। बीटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू है। 336 सर्वे हो रहा है ना, रोड थोड़ी बन रही है। चलिए आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद अगला सर्वे आ गया है और फिर जनता के पास जाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए और पीछे चलिए। अजिताभ भाई ये बताइए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी उपलब्धि बताई, लेकिन मैं बिहार में आ रहा था जब, आराम से भैया आपस में बातचीत नहीं, जब मैं बिहार में आ रहा था तो मैंने पूछा जेडीयू की उपलब्धि क्या है, तो कहते हैं जेडीयू की उपलब्धि ये है कि हर 2 साल में पलट जाते हैं। अब आप अपनी उपलब्धि बताइए। ये उपलब्धि तो जिनने बताई है, आप उनसे ये सवाल करें कि 2005 के पहले का बिहार का परिदृश्य क्या था। आप जिस भयमुक्त वातावरण में अपना सर्वे कर रहे हैं या अपना टीवी चैनल का शो कर रहे हैं, 2005 के पहले 5 से 6 बजे तक घर में अपने अपने लोग दुबक जाया करते थे। रोड पर चलना मुनासिब नहीं होता था, और कहीं सड़कें और स्वास्थ्य शिक्षा जो किसके राज में होता था? नीतीश, ये लालू जी के 1 मिनट, लालू जी के राज में होता था। तो लालू जी से हाथ काहे मिला लिए आप? भाई बता रहे हैं, मिला लिए लालू जी से जंगल राज वालों से हाथ काहे मिला लिए आप? जंगल राज परिस्थितियां कुछ बनती हैं वैसी, तो फिर कोसेंगे क्यों? नहीं, क्वेश्चन चूंकि जंगल राज के, आपने पूछा कि विकास क्या हुआ, तो विकास का पैमाना नीतीश कुमार ने तय किया, और 2005 से आज तक का विकास सबको दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में विकास ज्यादा हुआ, लेकिन अगला सर्वे, आप लोग पीछे चलिए थोड़ा सा, मेरी बात मान लीजिए।
सभ्य नागरिकों की तरह पीछे चलिए। देखिए आ रहे हैं, जनता के पास आ रहे हैं। इसके बाद अगला सर्वे ये है कि मुसलमान वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहा है औरंगाबाद में। तो एनडीए को सिर्फ 13% मुसलमान इस बार औरंगाबाद में वोट कर रहा है। 76% 76% जो महागठबंधन को मुसलमान वोट कर रहा है, अदर्स को 11% और बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को 76% मुसलमान कर रहा है। आपकी इस बार एमवाई कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। एमवाई नहीं, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 76 साल का आजादी है उसको प्राप्त करेगा। और अब है कुशवाहा का जीत नहीं होगा, औरंगाबाद का जनता का जीत होगा। की जीत होगा। क्या मुद्दे हैं, किस बात पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं इस बार? बिना माइक पकड़े। हम लोग इस बार विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन का नाम ही विकास है। विकास है। रोजगार के मुद्दे पर अगर दोबारा सुशील सिंह औरंगाबाद आ जाते हैं तो औरंगाबाद के लोग पानी के बिना मर जाएगा। जो दलाली करके सीमेंट प्लांट को चला पहले अपनी जगह पीछे चले। आ रहे दोनों को मौका देंगे। देखिए ये लोग बोले पानी के बिना मर जाएंगे और वो बोल रहे थे कि उपलब्धि बताइए। औरंगाबाद में ट्रामा सेंटर से भी बड़ा 300 बेड का बहुत बड़ा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट सदर अस्पताल में बन रहा है। औरंगाबाद में अमृत योजना के तहत हर वार्ड में नल बैठाया जा रहा है, एकदम ऑन प्रोसेस है, सब जगह टावर विकास हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से माननीय सांसद सुशील सिंह जीतेंगे। और रही बात की मुसलमान के, मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। जब लालू यादव शहाबुद्दीन करना हुआ तो हम लोग क्या होगा? अति पिछड़ा जिसके साथ रहता है उसी का सरकार बनता है। जो 18 बार के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, इस बार होगा। 37% हम लोग आबादी अति पिछड़ा का है और हम लोग सुशील कुमार के साथ है। हमारे नेता अति पिछड़ा के अध्यक्ष प्रमोद चौहान जी इनके साथ है और लोग 10 भैया विपक्ष का आरोप है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे भैया हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तुम खाली मुस्लिम करते हो। देखिए हिंदू मुसलमान की बात करना बेकार। अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए ना, हिंदू मुसलमान की बात करना बेकार है। विकास की बात करिए। हम यहाँ पर भाजपा के लोग खड़े हुए हैं ना, उनके घर में रोजगार मिला होगा, टीचर का रोजगार मिला होगा। रोजगार पर विकास पर वोट लीजिए। रोजगार और विकास। अच्छा ये बताइए, रोजगार और थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। शांति आ रहे हैं वापस। ये बताइए कि एनडीए सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? देश में विकास हुआ। अरे अब देखिए अगला आंकड़ा आ गया। ओबीसी वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में किसको वोट कर रहा है? तो एनडीए को 55% ओबीसी वोटर इस बार वोट कर रहा है। इंडिया गठबंधन को 40%, अदर्स को 5% वोट कर रहा है। मैं आपसे वही पूछ रहा था, 18 बार का रिकॉर्ड यही है कि जो भी जीतेगा वो राजपूत समाज से होगा। इसीलिए इस बार आपने चुनावी दांव खेल दिया है। लेकिन उस नीतीश कुमार की बात हो रही थी, जिसको आपने पलटू राम कहा, जिसको कहा कि मर जाएंगे तब भी नहीं लेंगे, नाम मिटा देंगे तब भी नहीं लेंगे। क्या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि चुनाव के पहले एक बार फिर से आपने पाले में कर लिया और फिर क्या गारंटी कि फिर नहीं पलटेंगे? देखिए नीतीश कुमार की बात तो नीतीश कुमार बताएंगे। हम लोग इस देश के साथ, इस देश का विकास और पूरे अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें पर लाए, 5वें से 3वें पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के लिए कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हमको वोट करे ना करे, उसके कल्याण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे हम लोग को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट में अभी 3रा रैंक पर भारत है। आप ये कह रहे हैं उपलब्धियां हैं। मेरे पास एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है लव कुमार जी, एक बार इनसे बात कर ले, फिर सबसे बात करेंगे। आपका आकलन उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बिहार पहुंचे। बिहार को लेकर क्या है? क्या सचमुच कुछ बिहार में बदला या नहीं बदला? बदला तो श्रेय किसको जाता है? और औरंगाबाद में विकास अगर हुआ है तो इस बार जनता किसको चुनती नजर आ रही है? पहले तो अम्बेडकर जयंती पर सबको बधाई। बाबा साहब के जयंती पर हम लोग यहाँ ये शो कर रहे हैं और अनुग्रह बाबू के इस पावन धरती पे जैसे आज 2005 और 2000 बाद की बात आप पूछ रहे थे,
2005 के पहले न सड़कें थी न बिजली था। पूरे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी और आज वो खपत बढ़ के 7000 मेगावाट पहुंच गई। ये उपलब्धि है एनडीए सरकार की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज 24 घंटे 2 बार आरजेडी का भी तो योगदान रहा। मैं 2 बार मैं एनडीए सरकार इसलिए कर रहा हूँ। आरजेडी मुखिया जो रहता है, गठबंधन का मुखिया, अभी किसी ने कह रहा था कि हमने नौकरी दिया। भैया आपके पास खजाना नहीं। गठबंधन के मुखिया, अगर कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के आधार पर 15 साल के साथ कह रहे हैं श्रेय, इसके बाद अगले डाटा पे मैं जाऊंगा SC ST वोटर किसको वोट कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ। श्रेय आपको नहीं जाता है, तो आप फिर किस उपलब्धि के साथ उतर रहे हैं? ये दोनों साथी जेडीयू के हैं। ये कभी नीतीश कुमार बोलेंगे और नीतीश जी कभी 4000 बोलेंगे। इन लोग से क्या बात करें? ये खुद एनडीए से अभी गए हैं और एनटीपीसी के बारे, एनटीपीसी यूपीए 1 और 2 की देन है, न कि एनडीए की देन है। और अच्छा जनता से पूछ लूं, अच्छा एनटीपीसी किसकी देन है? एनडीए की या यूपीए की? एनडीए या और मैं औरंगाबाद की बात करूं, तो पिछले बार भी इन्होंने घोषणा पत्र में मेडिकल कॉलेज, उत्तर कोयल नहर में पानी, महिलाओं की सुरक्षा, 2 करोड़ नौकरी, सभी का साथ, सभी विकास की बात करते थे। लेकिन इनका ठीक है। अब हमारे पास अगला डाटा गया, आपके पास आ रहा हूं, फिर जवाब दीजिएगा। सर वापस आ रहे वापस। अगला डाटा आ गया मेरे पास डाटा आ गया है। देखिए SC ST वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट कर रहा है औरंगाबाद में? तो एनडीए को 53% SC ST वोटर वोट कर रहा है, इंडिया गठबंधन को 41%, अदर्स को 6%। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन? नहीं, वो जरा सा शांति से सुन ले। आप बोलिए, उनका ऑडियो नहीं जा रहा है, जहां माइक है वही ऑडियो जाएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जैसे हमने एनटीपीसी का बात तो किया नहीं, और एनटीपीसी का जब शिलान्यास हो रहा था, माननीय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, अनंत गंगाराम गीते शिवसेना के, एनडीए की सरकार थी और वो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी की बात है तो हास्यास्पद बात है। 15 सालों में 15,000 नौकरी भी नहीं दे पाए, जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री लालू जी के थे। अब आप लोगों से सुनिए, अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बिहार में पिछली बार जो विकास हुआ उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। अब देखिए हमारे पास अगला डाटा और फिर लास्ट कमेंट आप लोगों को लूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है। सवर्ण वोटर आ रहे हैं आपके पास। सवर्ण वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहे हैं, खासकर औरंगाबाद में? तो 55% सवर्ण वोटर इस बार एनडीए को वोट कर रहा है, 40% इंडिया गठबंधन को और 5% अदर्स को। ये कहा जाता था, मैं जब यहाँ के सवर्णों से मिला तो ये कहा जाता था कि हम वो नारा नहीं भूले हैं जिसमें भूरा बाल साफ करो कहा जाता था। क्या वो गलती थी? क्या वो ब्लंडर था? क्या वो अब भी लोग भूल नहीं पाए? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप जब पैनलिस्ट रखे हैं तो पैनलिस्ट का राय लीजिए। आप पैनलिस्ट को मौके कहाँ दे रहे हैं बोलने के? बोलिए। देखिए सबसे पहले भाजपा का क्या है एजेंडा? भाजपा के 3 जमाई, ईडी, IT, CBI। क्या है? भाजपा के 3 जमाई। सुन लीजिए, बहुत आराम से सुनिए, बिना आपस में बातचीत के। भाजपा के 3 जमाई, ईडी, IT, CBI। और दूसरी बात, आज जो बोल रहे हैं कि रोजगार नीतीश कुमार दिए हैं, आप मीडिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको ये पता है कि नीतीश कुमार मंच से कहे हैं कि ये वीडियो दिखा देंगे कि बाप घर से रुपया लाएगा, कहां से नौकरी देगा? नौकरी किसने दिया? तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने एनडीए का। लास्ट क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में। क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में बोलिए, अपनी बात रखिए। सर डिबेट को बेसिक्स में जाना पड़ेगा। लालू यादव उद्घाटन के सिवा कुछ नहीं किए हैं। लालू यादव उद्घाटन के खिलाफ कुछ नहीं किया। आप पहले बात सुन लीजिए,
17 साल का कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हो रहा है। 17 महीने का चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये श्रेय तेजस्वी आप पहले सुन लिए। 30 सेकंड है सर मेरे पास। आप बराबर जो नौकरी देने की बात जो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो ये पहले के 17 वर्षों में इन्होंने क्यों नहीं किया विकास है, नौकरी क्यों नहीं दिया? अब ये कैसे नौकरी दे रहे हैं? ये लड़ाई 17 साल बनाम 17 महीने पर आकर टिक गई है। वक्त यहीं तक इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।